देखेंगे फिजिक्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। समझ में आ रहा है? समझिएगा मेरा बात को कि हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ में क्या करता है, प्रेशर डालता है, हम पे भी डालता है, और उसके कांटेक्ट में जितनी भी ऑब्जेक्ट आती हैं सब में क्या लगता है, प्रेशर डालता है। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। समझ में आ गया? अब थोड़ी सी और जानकारी कि अगर इसको हम केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं? बात मेरा पकड़ पाई तुम लोग? कि अर्थ के चारों ओर पे क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या डालती है, प्रेशर डालती है। हम लोग के ऊपर में भी क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे दें कि आप लोग देखे होंगे जब एस्ट्रोनॉट क्या जाता है, ऊपर जाता है, मतलब क्या बोलेंगे, आपका सैटेलाइट से उड़ान भरता है तो विशेष प्रकार का सूट पहन के उड़ता है। समझ पा रही है? इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे आप अर्थ लेवल से क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपका प्रेशर कम होता चला जाता है। समझ में आ गया? और प्रेशर कम होगा तो हमारी जो रक्त वाहिनी कोशिका होती है, जिससे ब्लड हमारा क्या होता है, सर्कुलेट होता है, उसमें प्रेशर ना पड़ने से वो क्या हो सकती है, फट सकती है। समझ पा रही है मेरा बात को? क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ेगा, और प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो क्या होगा, फट सकता है। और हमको यहाँ पे हम किसी भी तरह का हमको आवश्यकता नहीं होती है विशेष प्रकार की सूट पहनने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग के ऊपर में क्या पड़ा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा हुआ है। समझ पा रही है? लगभग अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मोटा मोटा आप समझ लो। ठीक, अब यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो समझ लिए, लेकिन इसको मेजर करने का तरीका, मेजर करने के लिए हम लोग कैसे तरीका अपनाएंगे, वही 1 atm। तो 1 atm किसको बोलेंगे? समुद्र तल का जो गहराई पे जो प्रेशर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 atm कहा जाता है। मेरा बात समझ पाई? समुद्र तल मतलब समुद्र की गहराई, नीचे जितना प्रेशर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 atm कहा जाता है। समुद्र तल की गहराई पे प्रेशर कितना, 1 atm। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या और नीचे जाएंगे, उससे उसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रेशर निकल जाएगा। समझ पा रही है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm प्रेशर में क्या अंतर है? अर्थ सरफेस पे लगने वाला, यानी कि वायुमंडल में जितना भी ऑब्जेक्ट है उस पे लगने वाला प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जबकि समुद्र की तल पे लगने वाला प्रेशर को क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। समझ पाई होगी बात? तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, एटमॉस्फेरिक क्लियर? ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका क्या है, अर्थ। इस चारों ओर पे क्या लगेगा, आपका प्रेशर लगने वाला है इस तरह से, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। समझ पा रही है? यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा, अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एबव 8 किलोमीटर, एबव 8 किलोमीटर of the surface of earth। समझ पाई बात को? 8 किलोमीटर ऊपर तक, मतलब मान के चलिए यहां से 8 किलोमीटर का दूरी कहां तक हो जाएगा, किलोड्राम से आगे हो जाएगा, वो आपका उधर, हाँ, खोरा पतराटोली। तो उसको आप इस तरह से सीधा खड़ा कर दें, जितना ऊंचाई चला जाएगा उतना दूर तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, समझ पाई होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को।
हो गया? यस सर। आपको हम यहाँ पे बता के रखें कि 1 atm प्रेशर किसको कहते हैं, आपको पता है? तो 1 atm प्रेशर आर क्रिएट बाय एटमॉस्फेयर at sea level surface are known as 1 atm pressure। समझ में आ गया? सी लेवल पर लगने वाला जो आपका प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 atm प्रेशर कहा जाता है। अगर कोई पूछे हम लोग से कि अभी यहाँ पे कितना एटीएम प्रेशर है, तो इसको बताने के लिए हमको सी का लेवल को जानना होगा कि हम सी लेवल से कितने ऊंचाई पे हैं। उस तरह से उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। The value of 1 atm pressure, the value of 1 atm pressure is equal to 1.0131 into 10 पावर 5 पास्कल होता है। याद रखेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। 1 atm का प्रेशर, ये इसका एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम में माना गया है इसका। आ गया होगा समझ में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm प्रेशर। अर्थ सरफेस पे लगने वाली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और एटमॉस्फेयर के द्वारा सी लेवल पर लगने वाला प्रेशर 1 atm प्रेशर कहलाता है। समझ पाई होगी बात? अब इसको हम लोग मेजर करने का क्या सीखते हैं, तरीका सीखते हैं कि आखिर में इस प्रेशर को हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे। और इसको मेजर करने के लिए जो बेसिकली डिवाइस यूज किया जाता है, उस डिवाइस को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। समझ में आया? तो समझते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है उसको। ठीक, चलिए बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बोलिए, मेजरिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। समझ पाई? डेफिनेशन बन गया आपका ये। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज द डिवाइस व्हिच आर यूज टू मेजरिंग ए प्रेशर। आप लिख पाएंगे? छोटा सा हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर? अब इसको समझने के लिए कुछ हम यहाँ पे सेटअप लगाते हैं ताकि हम इसको आसानी से क्या कर पाएं, समझ पाएं। ठीक, इसको इस तरह से सेटअप लगाया जाता है। यहाँ पे हम एक क्या लगा देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं। ठीक, इस कंटेनर पे हम पानी को फिल नहीं करते हैं, पानी को यहाँ पे भरा नहीं जाता है, इसमें मरकरी को भरा जाता है। मरकरी का मतलब समझती है ना, पारा जिसको कहते हैं, मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म पे होती है। पानी को यहाँ पे क्यों नहीं फिल किया जाता है ये हम बताएंगे, लेकिन अभी हम इस सेटअप को समझते हैं कि इस पे हम लोग किसको फिल कर देते हैं, मरकरी को। इस तरह से यहाँ पे हम मरकरी लगा देंगे। चलिए, ये क्या है आपका, HG लिखेंगे तो समझ पाएंगे होंगे। अब बातें ध्यान से मेरे सुनिएगा कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं मोटा सा, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो।
समझ में आ रहा है? टेस्ट ट्यूब का मतलब समझते हैं ना? आप प्रैक्टिकल रूम में केमिस्ट्री का घुसती हो तो देखी होगी टेस्ट ट्यूब। तो उसी तरह का हम क्या लेते हैं, ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्या लेंगे, ट्यूब लेंगे, जिसकी लंबाई लगभग क्या होगी, 1 मीटर होगा। क्लियर? अब उस टेस्ट ट्यूब मतलब ट्यूब के अंदर भी हम किसको फिल कर देंगे, मरकरी को फिल कर देंगे, पूरा लबालब पूरी तरह से क्या कर देंगे, भर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब उसको हम जहाँ पे से भरे हैं वहां पे तो आपका क्या है, ओपन है। उसको इस तरह से क्या करेंगे, मान के चलिए कि आपका ये टेस्ट ट्यूब है, मतलब ट्यूब है, इसमें हम क्या भर दिए, मरकरी को भर दिए, पूरा भर दिए। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से दबाएंगे और इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से लेके अंदर पे रख देंगे और इसको छोड़ देंगे। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आया? यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपका क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, पूरा लबालब क्या भरा हुआ है, मरकरी लगा हुआ है, जिसको हम यहाँ पे बंद करके इसको डुबो के छोड़ दिए। क्लियर? अब समझिए यहाँ पे कि इस डायरेक्शन पे क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। हमने अभी पढ़ के रखा कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी आपका क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। बात समझ में आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P नोट से डिनोट कर देते हैं। क्या बात समझ पाई? अब क्या देखते हैं आप कि यहाँ का भरा हुआ जो मरकरी है कुछ समय बाद में ये थोड़ा दूर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, नीचे आ जाता है। आपने भर के इसमें डाला था क्या? नहीं डाले थे, भर के डाले थे। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ का कुछ मरकरी नीचे चला जाता है और ऊपर का भाग आपका क्या होता है, खाली हो जाता है। समझ पा रही है मेरा बात को? चलिए, कितना दूर खाली हो गया, इतना दूर खाली हो गया, मतलब इतना सा मरकरी आपका इसमें आ गया। बात समझ पा रही है मेरा? अब ये मरकरी किधर आया, नीचे आया और इधर प्रेशर बनाना शुरू किया। समझ पा रही है? और ये इधर भी क्या बनाया, प्रेशर बनाया। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे लगने वाला प्रेशर है, तभी तो यहाँ से निकला। अगर इधर का वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहता तो यहाँ का मरकरी को क्या ये निकलने देता, नहीं निकलने देता। लेकिन इस केस में क्या देखिए आप कि इधर से जब ये मरकरी इसमें निकला तो इधर का जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या था, ज्यादा था। लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, ये रुक गया। उसका क्या मतलब हुआ कि अब इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला प्रेशर दोनों बराबर हो गए, इसलिए वो वहां पे रुक गया। अगर कम ज्यादा रहता तो ये फिर घटता बढ़ता। जब तक यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था तब तक आपका मरकरी यहाँ से निकलते गया। जब इधर का प्रेशर और इधर से लगने वाले प्रेशर दोनों क्या होगी, इक्वल हो गई, तब इसका घटना बंद हो गई। बात समझ में आया? हाँ, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे लगने वाला प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं, 1 atm प्रेशर। ठीक, 1 atm प्रेशर मान लिए हैं, या 1 atm नहीं मानते हैं तो चाहे मान भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई कितना है ट्यूब का, 1 मीटर। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ तिकड़म लगाते हैं ताकि हमको कुछ इक्वेशन मिल जाए, मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाए। चलिए, प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर इक्वल टू, यहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लगा रहा है, कहां पे लगा रहा है, कितना लगाया यहाँ पे, यह इतना लगाया 1 atm। यहाँ पे नहीं मानेंगे हम लोग, नहीं समझ में आया? कितना लगाया प्रेशर, ये आपका जितना खाली हुआ उतना लगाया।
जब तक इतना नहीं लगा पाया तब तक यहां से ये निकलते गया, जब इतना लगाया तो इसका इधर बहना बंद हो गया। पकड़ पाई मेरा बात को? अगर इससे यहाँ पे जितना प्रेशर लगाया उससे अगर कम प्रेशर लगता तो ये लेवल आपका और नीचे आता? नहीं आता। लेकिन यहाँ इस लेवल पे आके क्यों रुक गया? क्योंकि इधर से लगने वाला प्रेशर यहाँ जितना प्रेशर है उसके बराबर हो गया। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ मरकरी कोलम। ये प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर इक्वल टू किसके बराबर हो गया? प्रेशर बाय मरकरी Hg कोलम, मरकरी कोलम ये वाला भाग, ठीक, जिसको हम 1 atm मान के चले हैं। लेकिन यहाँ पे 1 atm का कोई मतलब नहीं है। समझ पा रही है बात? चलिए, या आप इसको मिटा ही दीजिए बार बार, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। हटा दीजिए इसको। चलिए, क्लियर हो गया? अब 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? 1.0133। फॉर्मूला पूछे हम। 1 atm, एटीएम क्या है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। 1 atm इक्वल टू क्या समझे आप? फोर्स बाय एरिया। 1 atm यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। तो 1 atm इक्वल टू क्या आप फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं? समझ पाई बात को? हम यहाँ पे सेपरेट प्रेशर नहीं लिख रहे हैं। चलिए, कंफ्यूज नहीं तो हो जाएगी, ठिकाना नहीं। एटीएम है मतलब क्या है? वो प्रेशर ही है, और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। हो गया? अब F बाई A किसके बराबर? W बाई A के बराबर। W क्या है? वेट। समझ पा रही है बात? और W किसके बराबर? mg के बराबर, या फोर्स भी मान के चलो किसके बराबर? mg के बराबर। समझ पा रही है बात? नहीं आ रहा है समझ में? फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। उसी को लिखे हैं। ये mg बाई a को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं? मास बाय वॉल्यूम जानते हैं? तो यहाँ से मास को बाहर निकालिए। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? क्लियर बात? तो क्या आप इस m की जगह पे रो भी लिख सकते हैं? फिर आपके पास में क्या है? g है, y क्या है? a है। अब भी नहीं समझ पाई? आया। क्लियर? ये आपका क्या है? भी वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। आपका वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया? एरिया इनटू हाइट। तो रो तो आपका रो ही रहेगा। समझ पा रही है? लेकिन वॉल्यूम किस में बदल गया? एरिया इनटू हाइट। एरिया के लिए A इंटू H, फिर आपके पास में क्या बचा? G बाई A। क्लियर? यहाँ से A से A को कट गया, मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे? 1 atm इक्वल टू क्या मिला आपको? रो H G मिला। क्या कल आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे? समझ पाए? अब किसी भी एंगल से कैलकुलेट करेंगे प्रेशर का, यही फॉर्मूला क्या करेगा आपका? बनेगा। यानी कि 1 atm प्रेशर इक्वल टू क्या मिला आपको? रो H G मिला। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर, ध्यान से समझिए। ये आपका मरकरी का कॉलम बना, यहाँ पे खाली जगह बचा, यही आपका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर कहलाएगा। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। प्रेशर इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। समझ पाए? यानी कि आप इसको क्या मान सकते हैं?
कोलम मान सकते हैं। अब बताइए, इसी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू आपको क्या मिला? 1 ATM। मतलब अब लिख सकते हैं यहाँ का वैल्यू को, कितना है ये? 1 ATM। शुरू में लिखते तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए हम उसको मिटा दिए। समझ पाई बात को? अब वो वैल्यू किसके बराबर आ गया? 1 ATM के बराबर आ गया। क्लियर? आगे अट इसी में लिखेंगे, नहीं भी लिख लीजिए। अट सी लेवल, कहां पे? सी लेवल द ATM प्रेशर इज, सी लेवल द ATM प्रेशर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? 760 mm प्रेशर के बराबर। 760 mm, ये वैल्यू आपका कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू को आप याद रखेंगे। mm ऑफ Hg कॉलम। हो गया? सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg कॉलम, इसके बराबर होता है। हो गया? ये भाग थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक? इन SI सिस्टम, किस सिस्टम पे? SI सिस्टम पे आपने अभी पढ़ के रखा प्रेशर इक्वल टू, क्या पढ़ के रखे? H रो G। पढ़ के रखे क्या? H रो G। समझिए बात को, हमारी सरफेस से समुद्र की गहराई मतलब कितना, मतलब लेवल का प्रेशर कितना? 760 mm। ये mm में है क्या? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा हमको। mm को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका H निकल जाएगा, वो H ही है। समझ पाई बात को? वो क्या है? H ही है, लेकिन वो mm में दिया हुआ है, उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको मीटर में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा बोलिए तो? 0.76 मीटर। क्लियर? इनटू ये क्या है आपका? रो। सी लेवल का आपका जो डेंसिटी होता है वो होता है 13,600। कितना होता है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? क्योंकि डेंसिटी का क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, तो kg पर मीटर क्यूब लगेगा। समझ पाई? यस सर। और ये g का वैल्यू तो आपको पता होगा 9.8। इसको सोल्व कीजिए। चलिए, जब आप इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 1.0131 इंटू 10 पावर 5 पास्कल मिल जाएगा। और इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ATM का वैल्यू कहा जाता है। समझ पाई? इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है? 1.0131 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। ठीक? पास्कल ना लिख के आप यहाँ पे न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। समझ पा रही है बात को? या क्या लिख सकते हैं आप? पास्कल की जगह पे न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बात समझ में
समझाते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे मरकरी का ही प्रयोग क्यों किए थे। हम चाहते तो वाटर को भी हम यूज कर सकते थे और करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया जाता है उसको समझिए। समझ में आ गया? जब आपने मरकरी यूज किया था तब यहाँ का ट्यूब की लंबाई कितनी थी? 1 मीटर, जो हमारे से क्या है, कैपेबल है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। समझ पा रही है? लेकिन अगर हम वाटर यूज यहाँ पे करते मरकरी के जगह पे, तो हम वाटर लेते हैं तो क्या होता है? इन केस ऑफ वाटर कॉलम, ये किसका कॉलम था? मरकरी का कॉलम। अब हम वाटर कॉलम लेके देखते हैं। इन केस ऑफ वाटर कॉलम, चलिए वाटर कॉलम लेते हैं। हो गया? एटीएम प्रेशर इक्वल टू क्या वैल्यू जाने आप? 1.0131 इंटू 10 पावर 5। आप ये वैल्यू निकाल चुके हैं। बात समझ में आया मेरा? अब ये किसके बराबर? H रो G के बराबर। समझिएगा यहाँ पे पॉइंट को। क्या आपने सीखा यहाँ पे कि एटीएम प्रेशर इक्वल टू H रो G? तो 1 एटीएम प्रेशर का वैल्यू आप रख सकते हैं। अगर 1 एटीएम प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे रख दिए तो ये भी तो इसके बराबर हो गया। समझ पा रही है बात को? 1 एटीएम प्रेशर का वैल्यू क्या? 1.0131 इंटू 10 पावर 5। आपने फॉर्मूला भी सीख के रखा कि 1 एटीएम प्रेशर इक्वल टू H रो G। तो 1.0131 इंटू 10 पावर 5 इक्वल टू H रो G लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो इसका ये मतलब भी होगा कि 1.0131 इक्वल टू H। हमको कैलकुलेट करेंगे अभी वाटर कॉलम का, ठीक, इनटू रो किसका? वाटर का। वाटर का रो क्या होता है पता है ना आप लोगों को? 1000 होता है ना? कितना होता है? 1000 इंटू जी का वैल्यू आपको पता है 9.8। H को बाहर कर दीजिए। चलिए H को बाहर कीजिए, क्या मिलेगा आपको? 1.0131 बाई 1000 इंटू 9.8 मिलेगा, इंटू 10 पावर 5 है ना सर? अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 10 पावर 5 इक्वल टू इंटू 10 पावर 5। चलिए इसको सोल्व कीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो लगभग आपको 10 मीटर मिलेगा। हाँ, एच निकाल रहे हैं ना, तो हाइट का यूनिट क्या पड़ जाएगा? मीटर। कितना आएगा इसका आंसर? 10 मीटर। अगर आप वाटर को क्या बनाते हैं, बैरोमीटर में यूज करते हैं, तो आपको ट्यूब कितना लेना पड़ेगा? 10 मीटर लेना पड़ेगा, जो हमारे से पॉसिबल नहीं है। 10 मीटर का मतलब समझ रही है? 1 मीटर लमसम आपका 3 फीट के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो 3 फीट के बराबर होता है, तो 10 मीटर 30 फीट, यानी कि 3 मंजिला घर इतना बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा। समझ पा रही है? किस केस में? अगर हम वाटर को यहाँ पे यूज करते तब, इसीलिए वाटर को यूज नहीं किया जाता है। उसके जगह में किसको यूज किया जाता है? मरकरी को यूज किया जाता है। और मरकरी को यूज करते हैं तो हमको ट्यूब कितना लेना पड़ता है? 1 मीटर लेना पड़ता है। और यही जगह वाटर को यूज करेंगे तो कितना लेना पड़ेगा? 10 मीटर लेना पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग इसमें क्या करते हैं? वाटर का यूज नहीं किया जाता है। समझ पाई? डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। समझिएगा इस पॉइंट को कि प्रेशर का बहुत सारी क्या होती है? यूनिट होता है। चलिए, पहला यूनिट आप बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं,
बार बार इस्तेमाल करते हैं, और वो यूनिट क्या है आपका न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। इसको आप एसआई मान सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा नंबर पास्कल, पीए, इसको भी एसआई यूनिट ही कहते हैं प्रेशर का। समझ में आ गया। तीसरा यूनिट अभी आपने पढ़ के रखा हाइट ऑफ एचजी कॉलम, इसी से तो हम प्रेशर को भी मेजर किए। दूसरा यूनिट मतलब कि चौथा यूनिट एटीएम, मतलब 1 एटीएम 1.0313 इंटू 10 पावर 5 पास्कल लिख भी देंगे। इससे भी आप मेजर किए अभी। समझ में आ गया। एक प्रेशर को हम लोग बार से भी मेजर करते हैं। किससे मेजर किया जाता है? बार से। और ये बार का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। हो गया। यस सर। आप मिली बार से भी क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर किया जाता है। किससे? मिली बार से। मिली बार का वैल्यू 10 पावर 2 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर है ना। क्या लगती है वो? चलिए, आप सुने होंगे पीएसआई का नाम। कुछ कुछ जगह पे आजकल जहां पे टायर पे हवा भरा जाता है ना, वहां पे बेसिकली आपका पीएसआई यूज किया जाता है आजकल के सिस्टम में। ये एक्चुअल में ब्रिटेन का सिस्टम है, ब्रिटेन का सिस्टम है, ब्रिटेन सिस्टम कहते हैं इसको पीएसआई। पीएसआई का पूरा नाम पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच। पीएसआई का पूरा नाम क्या हुआ? पौंड पर स्क्वायर इंच। ये होता है। समझ में आ गया। ये पीएसआई 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पीएसआई में 1.45 पीएसआई के बराबर होता है। 1.45 पीएसआई के बराबर होता है। बात समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये किसके बराबर होगा? 1.45 पीएसआई के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस यूनिट होती है, जिससे हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं। समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, या इसको हम लोग गेज प्रेशर भी कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर हो गया। गेज का मतलब क्या होता है? नापना। गेज का हिंदी क्या होगा? नापना, मापना। आप समझ सकते हैं। टॉपिक हो गया सबका। चलिए, इसको समझिए कि हमारे पास में एक स्फीयर है इस तरह से। समझ पा रही है बात को? ये क्या है? स्फीयर है। अब इस स्फीयर में जब हम हवा नहीं फिल किए हैं
तब इसके अंदर पे कितना प्रेशर, कितना प्रेशर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक, आपका साइकिल पंचर, क्या हो गया, आपका साइकिल पंचर। आपसे कोई सवाल पूछे कि आपके साइकिल के टायर पे अभी कितना प्रेशर, आप क्या बोलेंगे, 0। कितना, 1 atm प्रेशर जो हमारा वायुमंडल लगा रहा है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो प्रेशर तो हमेशा बना रहेगा। निकाल पाएंगे क्या उस प्रेशर को, नहीं निकाल पाइएगा। 1 atm प्रेशर हमेशा सब जगह पे वो प्रेशर पड़ रहा है। अभी तो थोड़ा देर पहले आपने डील किया इसके बारे में। हाँ, चाहे गाड़ी कितना भी पंचर हो जाए फिर भी उसके अंदर पे 1 atm प्रेशर रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्या मेरा बात समझ में आ गया, डाउट है अभी भी नहीं। तो इसके अंदर पे भी कितना प्रेशर, 1 atm प्रेशर है, ठीक। आप यहाँ पे लगाए क्या, पंप, ठीक, क्या लगाए, पंप। और इसका प्रेशर को हम बढ़ा दिए 2 atm, 3 atm, 4 atm, आपका मर्जी। प्रेशर को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने यहाँ का प्रेशर को कितना बढ़ा दिया, 3 atm बढ़ा लिया प्रेशर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक आप यहाँ पे लेंगे गेज, क्या लेंगे, गेज लेंगे। कुछ गेज आपका इस तरह से बना हुआ होता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बना हुआ रहता है आपका गेज। ये देखिए इस तरह से क्या रहता है, आपका गेज रहता है, ठीक। इस गेज में क्या भरा होता है, यहां तक मरकरी भरा होता है, इस तरह से। दोनों क्या होगी, लेवल, इधर का लेवल और इधर का लेवल सेम होगा। क्यों सेम होगा, कारण कि यहां भी आपका क्या पड़ रहा है, प्रेशर, कितना प्रेशर, 1 atm प्रेशर। इधर से भी क्या पड़ रहा है, प्रेशर, कितना, 1 atm। तो दोनों ओर इक्वल प्रेशर, तो दोनों का लेवल क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आती होगी मेरा। अब इसको क्या करें, यहाँ पे इसको ये सब बंद कर लिए और इसको पकड़ के यहाँ पे घुसेड़ दिए। आपने यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ा के रखा ना, 3 atm प्रेशर बढ़ा के रखा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस जगह पे इसमें घुसेड़ देते हैं, इस तरह से। बोलिए, क्लियर। अब आपका अभी क्या था, जब लगाए तब यहाँ का मरकरी कुछ इस तरह से था, यहाँ तक था कि नहीं। अब यहाँ पे प्रेशर जैसे ही भागने के लिए जगह पाएगा तो क्या करेगा, ये इधर निकलेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब यहाँ का 1 atm प्रेशर अभी भी यहाँ पे तो लग रहा है, लेकिन इधर से लगने वाला प्रेशर आपका दिखाई देता है, 3 atm दिखाई दे रहा है। मतलब इधर से लगने वाला प्रेशर इधर से लगने वाला ज्यादा है। मतलब क्या करेगा, इस मरकरी को ये यहाँ तक लेके चलाएगा, यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये वाला भाग आपका यहाँ तक आ जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले आपका यहाँ तक था क्या, और अभी कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो कितना ऊंचाई बढ़ा आपका, कितना ऊंचाई बढ़ा। जितना भी ऊंचाई बढ़ा, मान के चलिए इस ऊंचाई का आप क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, l मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं। तो ये जो ऊंचाई बढ़ा, इसी को आप क्या कहेंगे, गेज प्रेशर कहेंगे। गेज का मतलब क्या, मापना, प्रेशर का मापना। क्या बात समझ पाई। अब आप प्रेशर को नाप लिए कि कितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी आप यहाँ था, आपका मरकरी ऊपर चला गया। समझ पा रही है ना। अब इधर से 1 atm प्रेशर, तो इसके अंदर भी तो आपका 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर को तो आप नकार नहीं सकते हैं। दुनिया का किसी भी कोना पे आपको 1 atm प्रेशर मिलेगा। तो इसके अंदर पे भी क्या है, 1 atm प्रेशर, और इधर से भी 1 atm प्रेशर। तो 1 atm प्रेशर तो एक दूसरे को क्या कर दिए, नलीफाई कर दिए, कैंसिल कर दिए। लेकिन बढ़ा हुआ प्रेशर हमारा क्या है, गेज प्रेशर है, जिस हम प्रेशर को क्या करेंगे, मेजर कर रहे हैं। समझ पाई बात को। चलिए
क्लियर? ये इसको आप क्या लिखेंगे? पी नोट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पढ़ रहा है क्या? चलिए आगे ध्यान दीजिए। देयरफॉर एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू हाँ जल्दी बोलिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। क्या बात समझ पाई? एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर, कितना प्रेशर आपका ये गेज प्रेशर जितना लगा और जितना आपका एटीएम प्रेशर, उस दोनों को जोड़ेंगे उसके बराबर कौन? एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आ गया? और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बताइए हमको? गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है तो गेज प्रेशर को बाहर निकाल दीजिए। गेज प्रेशर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस उधर जाएगा ना एटीएम प्रेशर मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर पाए? गेज प्रेशर कैलकुलेट कर पाए। हो गया? चलिए थोड़ा सा आगे इसमें बढ़िएगा। Therefore, pressure by air column. Therefore, pressure by air column equal to जल्दी 1.0131 into 10 power 5 पास्कल। समझ में आ गया? बात समझ पाई कि नहीं? अब फार्मूला आपको जानते हैं 1 atm इक्वल टू क्या होता है? H रो G। 1 atm का क्या वैल्यू? 1.0131 into 10 पावर 5 इक्वल टू H। आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ही करना है ना? यस सर। तो H को H ही लिखिए। रो मतलब डेंसिटी। किसका डेंसिटी? एयर का डेंसिटी। कितना होता है एयर का डेंसिटी? जल्दी बोलिए कितना होता है? 1.29। कितना होता है? 1.29। ये सब कांस्टेंट वैल्यू इनटू 9.8। अब H को बाहर निकाल दीजिए। H को बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? 1.0131 इंटू 10 पावर 5 बाई 1.29 इंटू 9.8। जल्दी से इसको काट दीजिए। ये 1.29 क्या है पता है आपको? डेंसिटी ऑफ एयर। चलिए इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7989 मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 7989 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर। क्या मेरा बात पकड़ में आया? 7989 मीटर लगभग किसके बराबर? 8 किलोमीटर। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर तक क्या रहता है? एयर प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ये देखिए यहाँ पे आपका ये बातें प्रूव होती है। बात पकड़ में आया? डाउट है कहीं पे? ये किसको दिखाया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल हाइट को दिखाया कि अर्थ सरफेस से हमारा 8 किलोमीटर ऊपर तक क्या मिलेगा आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। उसके बाद में उधर प्रेशर घटना शुरू होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.4 पेज नंबर 250, ये पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर। एट ए डेप्थ, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सी वाटर। बताइए कितना दिया हुआ है? 1.03 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जी का स्पेसिफिक वैल्यू दिया गया है इसमें क्वेश्चन में ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या बोला है? व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? बोला है एब्सोल्यूट प्रेशर। बताइए एब्सोल्यूट प्रेशर। एटीएम प्रेशर प्लस यहाँ पे गेज प्रेशर थोड़े लेंगे, यहाँ पे ओशियन प्रेशर लेंगे। गेज की जगह में क्या लेंगे? ओशियन प्रेशर लेंगे। यहाँ पे हमारा ओशियन है तो ओशियन प्रेशर लेंगे ना। बताइए क्या लेंगे हम लोग? देखिए P फॉर प्रेशर, एटीएम प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और गेज नहीं ओशियन ना, हाँ ओशियन प्रेशर। चलो हो गया। इधर आइए, एटीएम प्रेशर 1.0131 इंटू 10 पावर 5 पास्कल प्लस ओशियन प्रेशर, हाँ 1000। यहाँ पे वाटर है ना, वाटर है मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा? ओशियन में 1000 वाटर है, वाटर का डेंसिटी यानी कि रो इंटू, जल्दी पहले आप इसका वैल्यू डालिए, रो का वैल्यू 1.03 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है देखिए 1.03 इंटू 10 पावर 3 इंटू जी का वैल्यू 10। ये कहां से लगाए पता चला आप लोगों को? यस सर। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एच रो जी का वैल्यू है ये, ठीक? क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलने वाला है? 104.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। अब इसको सोल्व कर लेंगे ना। ये आपका क्या मिलता है? पास्कल प्रेशर मिलता है। अगर इसको एटीएम में लेके जाएं तो ये हमारा हट जाएगा ना, सीधे आपको क्या मिल जाएगा? 104 एटीएम। ये आंसर मिल जाएगा। दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, ये पास्कल में है, ये एटीएम में है। क्लियर? नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन। व्हाट इज गेज प्रेशर? बताइए गेज प्रेशर क्या फॉर्मूला सीखी थी? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर इक्वल टू, जल्दी फॉर्मूला बताइए। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटीएम प्रेशर। चलेगा? गेज प्रेशर आप निकालें अभी, कितना निकालें? 104। तो निकालिए जल्दी। एटीएम प्रेशर 104
चलिए बनाइए, इसमें हंसने की क्या बात है, बनाइए जल्दी। ये आपके पास में फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट प्रेशर आप कितना निकालें उसको पहले बताइए हम। 104 माइनस एटीएम प्रेशर 1.0 10 पावर 5 यहाँ पे क्यों लेंगे हम लोग? हाँ, एटीएम प्रेशर है ना। अगर ये हमारा किसमें आप निकाले? एटीएम में निकाले, नहीं समझ में आया तो सीधे हम क्या लेंगे? 1.0131 एक घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 103। सीधे बोलिए ना, नहीं समझ में आया? 103 एटीएम। क्लियर? डाउट है? समझ पाई? यहाँ पे हम 10 पावर 5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि एटीएम है, इधर भी तो हमारा एटीएम था। समझ पाई बात को? तीसरा नंबर सॉल्यूशन, फोर्स एक्टिंग फोर्स इक्वल टू, मेरा बात को जरा सा ध्यान देंगे इधर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से फोर्स को बाहर निकालिए, प्रेशर इनटू बात समझ में आया? तो फोर्स इक्वल टू क्या हुआ? प्रेशर इनटू एरिया। तो लिखिए कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर है ना, गेज प्रेशर इनटू एरिया। बात समझ में आया? अब गेज प्रेशर है तो गेज प्रेशर का मतलब जल्दी बोलिए, अभी अपने निकाल के रखा। एटीएम नहीं है, गेज है, मतलब 10 पावर 5 डालेंगे क्या? इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। हाँ, 0.20 इंटू 0.20 मीटर। बात समझ में आया होगा? सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4.12 इंटू 10 पावर 5। नहीं समझ पाई? ये 0.20 इंटू 0.20 क्यों नहीं समझ पाई तुम लोग? हम मीटर में है, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। जब हम इसको काट पीट देंगे तो हमको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 4.12 इंटू 10 पावर 5। क्या कैलकुलेट किया? फोर्स यानी कि न्यूटन। इस तरह से आपका तीनों क्वेश्चन क्या हो जाती है? सोल्व हो जाती है। डाउट है किसी को? चलो ठीक है।